नमस्कार दोस्तों। फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज का यह वीडियो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सफाई कर्मी के जो वैकेंसी निकली है वो 10th पास पर 484 वैकेंसी आई है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी अपना हम पीडीएफ ऑन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों। यह पीडीएफ खोलिएगा, इसमें सारी ही लिंक इसमें दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको जैसे ही क्लिक करिएगा इस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा आपको। तो ये जैसे ही खुलेगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 आउट फॉर 484 पोस्ट रीओपन, यहाँ लिख रहा है रीओपन, ये दोबारा ओपन हुआ है। तो जैसा कि चलिए अप्लाई करते हैं, हम आपको बताते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और अप्लाई करेंगे दोस्तों। सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अप्लाई लिंक यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो वैसे ही आप पहुँच जाइएगा अप्लाई पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं हम। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम इसके साइट पर चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। तो इस पर आप जाइएगा, यहाँ से यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको अगर आप नया है तो इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो चलिए हम अपना नया रजिस्ट्रेशन करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम इस पर जैसे ही क्लिक किए तो इसमें मेरा जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर मांगे, उसके बाद डिटेल्स मांगे, उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद अपलोड, उसके बाद पेमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अपना कुछ डिटेल्स भर लेते हैं। और डिटेल्स जैसे ही भरेंगे आप लोग भी अपना भरिए डिटेल्स। उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए, अपना नेम भरिए, फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, ऐसे करके भर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अपना यहाँ मोबाइल नंबर भरिएगा, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ अल्टरनेटिव कोई नंबर है तो वो भर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी भरिएगा और कंफर्म ईमेल आईडी भरिए, उसका कैप्चा कोड भरिएगा। तो चलिए हम अपना भर लेते हैं और आप लोग भी अपना भर लीजिएगा। भरने के बाद बताएंगे नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, अगर वेबसाइट लैंडस्केप मोड बोल रहा होगा तो इसको आप लैंडस्केप मोड पर कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर जाइएगा अपना, और उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें रोटेट का ऑप्शन, ऑटो रोटेट का ऑप्शन आता है मोबाइल में, उसको आप क्लिक करके वहाँ से आप इसको रोटेट कर लीजिएगा। जैसे ही तो यहाँ से जैसे कि हम रोटेट किए तो रोटेट करके अपना इन्फॉर्मेशन कुछ भर दिए हैं, देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हम अपना नाम जो है डमी नाम जो है यहाँ पर भर चुके हैं, और ये देख सकते हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्राइवेसी के चलते अपना नंबर को है हाइड कर लेते हैं दोस्तों। आप हर इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप दोस्तों, जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि ये ईमेल आईडी तक फिल करने के बाद दोस्तों उसके बाद ये कैप्चा कोड डालिएगा दोस्तों। जैसे ही कैप्चा कोड डला जाएगा दोस्तों, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ ऑप्शन होगा, इसको सेव एंड नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा आप अगले पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसा कि हम क्लिक किए तो हम अगले दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट डोमेन नेम। डोमेन नेम में @gmail सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे इस तरीके से आएगा, तो आपको जीमेल में यहाँ पर जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए जैसे ही उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इनवैलिड फर्स्ट नेम विक्की कुमार, ये सब तो ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा ईमेल आईडी भरा चुका है, और देख पा रहे होंगे अपना। अब इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपना अपलोड कर लीजिएगा। जैसा कि
बोला जा रहा है कि स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो स्कैन होना चाहिए। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेता हूँ गाइडलाइंस। जैसा कि बोला जा रहा है कि स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पर बोला स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, इमेज ऑफ हिज, और जो भी लड़का लड़की का होना चाहिए फ़ोटो, वो इमेज साइज जो होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर या इसमें होना चाहिए, ये पिक्सल है वो, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि मस्ट हैव रिसेंट कलर फ़ोटो होना चाहिए। कलर फ़ोटो तो आप समझ ही लिए। और उसके बाद इसमें देखिए जिसका डायमेंशन है 200 से 200 और 230 पिक्सल है, और उसमें केबी में चाहिए तो 20 से 50 केबी तक चाहिए, नॉट मोर देन 50 केबी। 50 केबी से ज़्यादा नहीं चलेगा यहाँ, जैसा कि लिखा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद जो है सिग्नेचर है, थंबनेल है, थी थंब है मतलब अंगूठा छाप, अंगूठा लगाना, अंगूठा का छाप, और हैंड रिटन कुछ डिक्लेरेशन है, उसको भी अपलोड करना है। तो उसका भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि दे रहा है कि 140 से 60 पिक्सल में होना चाहिए, और बिटवीन 10 से 20 के भी होना चाहिए, 10 से 20 के भी होना चाहिए। तो इसको एक बार हम इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, क्योंकि इसको एक बार करना होगा जब उस समय काम करके। दोस्तों हम स्कैन फ़ोटोग्राफ बोलना है, तो यहाँ पर हम स्कैन फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड कर लेते हैं अपने यहाँ से निकाल कर 234 KB। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो है 39 KB का है, तो ये सही रहेगा, ये सही है। फिर जो है कंफर्म करना है इसको, कैंडिडेट का जो है उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ से इमेज पर जा कर के क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, इस पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा दोस्तों, तो आप कुछ इस तरीके से आगे अपना क्वालिफ़िकेशन भरिएगा। क्वालिफ़िकेशन जैसे आप भर लीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम अपना भर ले रहे हैं, आप अपना भी भर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों जोन सेलेक्ट करिएगा अपना, यहाँ बोला जा रहा है कि कौन से जोन में आप भरना चाहते हैं, जो जोन आप भरना चाह रहे हैं जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उसको आप भर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हम पटना जोन भर लेते हैं। रीजन आपको बोला जा रहा है कौन से रीजन में आपको लेना है, तो हम पटना ही रीजन में रखेंगे। और उसके बाद बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी है ये बोला हिंदी या उर्दू ऐसे करके बोला जा, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर बोला है कि प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन कैंडिडेट शुड बी रीड एंड स्पोक, मतलब किस लैंग्वेज में आप मतलब बोल सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी मेरे लिए बेस्ट है। आर यू लोकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेट, और यस, अगर लोकल होंगे तो लोकल, नो होंगे तो नो। इस रीजन के लिए हम भर लिए हैं, जैसे कि इस रीजन में हम भरे हैं, तो इस रीजन में आप उस लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं कि नहीं, इस वो चेक कर रहा है। क्योंकि मान के चलिए कोई लक्षद्वीप में भर रहा है, कोई कहीं भरेगा, तो उसको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए ना। जैसे कि बिहार में उर्दू और हिंदी चलेगा, हिंदी लगभग आदमी को आएगा, ऐसा है। उसके बाद बोला है कि हैव यू अप्लाई इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई रीजन एंड नॉट कंप्लीटेड सफाई रीजन, हैड यू अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम स्टाफ ऑफ, इसमें आप यस कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जनरल कैटेगरी आ जाए, कैटेगरी आप जो भी होगा, मैंने जनरल है तो जनरल कर लेता हूँ, ओके। आर यू बेंचमार्क, आप अगर फिजिकली डिसेबल होंगे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करिएगा। उसके बाद ये सबको भरना नहीं है, वो टाइप ऑफ डिसेबल ये जो जिसका होगा वो भरेंगे, जो यस सेलेक्ट करेंगे उसके लिए है वो। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए PWD गाइडलाइंस आप देख रहे होंगे। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आर यू PWBD गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज कंपेंसेशन टाइम एट द
टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इस सब में नो भर दीजिएगा, नो भरिएगा, नो। अगर एक सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पर भरिएगा दोस्तों यस, अदरवाइज नो भर लीजिएगा, नो। सर्विसमैन नो, इसमें भर लीजिएगा। उसके बाद हो गया आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन एक्शन, नो। कोई आप मतलब किसी को किल किए थे इस तरीके का बोला जाता, नो। आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है तो नो। उसके बाद है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर, आप अगर डाइवोर्स किए हुए हैं इस तरीके का बोला तो आपको मतलब रिलैक्सेशन चाहिए तो इसके लेता हूँ, हमको तो नहीं चाहिए तो इसलिए हम नो भर लेते हैं। उसके बाद आप कौन से धर्म से हैं, हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू है तो हिंदू भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों माइनॉरिटी है आप, मतलब माइनॉरिटी का मतलब हिंदू जो होता है वो ज़्यादा में होता है तो इसको माइनॉरिटी नहीं बोला जाता, मुसलमान होगा तो माइनॉरिटी आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें बोले इंडियन भर लीजिएगा। उसके बाद आई इंटेंडेड टू बिलिंग, इसमें कंफर्म कर लीजिएगा यस। उसके बाद आईडी प्रूफ में अपना दे दीजिएगा, आधार कार्ड जो भी देना है आधार कार्ड दे दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम अपना सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में देने के लिए दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये टोटल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर दोस्तों 90% काम आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका किस तरीके का मतलब फॉर्म है वो दिख जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना, दिख जाएगा दोस्तों। एक यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम का मतलब होता है स्पाउस नेम यानी जीवन साथी, उसको भर लेना है वहाँ पर दोस्तों। अगर होगा तभी भरिएगा, अदरवाइज नहीं भरिएगा फिर भी चलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हम अपना फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से भर लिए हैं। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको देख लीजिए एक बार ऐसे भरे हैं हम। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ एरर बता रहे हैं यहाँ पर, जीएसटी एड्रेस, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस ऐसे करिएगा। इस पर कुछ वन मोर एरर फाउंड कर रहा है, इनवैलिड और फॉर डिस्ट्रिक्ट ऐसा आ रहा है। इसको ठीक कैसे करेंगे इसको हम बता देते हैं। फिर से किया मैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा सारा एरर सोल्व हो गया। ये एरर इसलिए आ रहा था, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे एरर आ रहा था। जो मैं कर रहा था कॉपी पेस्ट के कारण ये एरर आ रहा था। आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा जो एक आया है यहाँ दिख रहा होगा, जैसा कि आप दिख रहा होगा यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर आएगा मेरा एक स्टेट आएगा, क्यों भाग जा रहे हो, यहाँ पर जैसे आएगा वैशाली में यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। तो इससे क्या होगा देखिए, इससे एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन होगा, वन मोर एरर आ जाएगा, एक एरर फाउंड हो गया। तो ये हो रहा है एक्चुअली कॉपी पेस्ट के कारण हो रहा है दोस्तों। तो इसको हम देखिए पूरे लिखेंगे, उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे तो उसका देखिएगा कि टोटल सही हो जाएगा। आप देखिएगा वैलिडेट करेंगे एकदम सही हो जाएगा, ओके सक्सेसफुल। इसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही करिएगा आपका हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है मतलब डिटेल्स तो भर ही लिए और यहाँ से आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड 8 पूछ रहा है कि आप स्टैंडर्ड 8 पास किए हैं तो कौन से कहाँ से पास किए हैं, ये सब परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है, ये सब भर लीजिएगा। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं तो उसके लिए, हाई स्कूल पास किए हैं तो इसके लिए, ग्रेजुएशन पास किए तो उसके लिए, अदर कोई अगर पीजी वीजी है तो उसके लिए, तो ये सब भर लीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा कि नेम ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो वर्क एक्सपीरियंस में नेम ऑफ एम्प्लॉयज, डिजाइनेशन ये पूछ रहा है, टाइम पीरियड और ये सब पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर भरना है अगर आप काम किए हैं, एक्सपीरियंस है तो, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसको नहीं भरिएगा दोस्तों। उसके बाद रीड एंड राइट के बारे में पूछा जा रहा है कि रीड राइट किस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश, जो भी कर पा रहे हैं। तो रीड कर पा रहे हैं तो रीड राइट सब में टिक करना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ पाइएगा दोस्तों, आगे बढ़िएगा, प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अपलोड और पेमेंट पर क्लिक करिएगा, आपका ये रेडी हो जाए। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक जो है कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर अपलोडेड है, आप देख लीजिए। यहाँ पर सेंट्रल बैंक और यहाँ पर इस PDF को खोलिएगा। जैसे इस PDF को खोलिएगा दोस्तों और सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई लिंक और रिवाइज नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारा ही लिंक दिया हुआ है, तो इसको आप कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। इसमें जो है एक डिक्लेरेशन का भी आएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो इसको लिख करके अपलोड करना होगा, वहाँ पर आप कर लीजिएगा अपलोड। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।